बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये देखें जी, ये भी 21.2 की अंकल को एवरेज दे रही है। ये इन्होंने गाड़ी, इनकी ट्यूनिंग हुई है गाड़ी की, ठीक है। ये वही गाड़ी है जो पिछले दिनों जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। और आप लोग कहते हैं यार कल्टस जो है ना 660 सीसी वो अंडर पावर है, तो गाड़ी हमने ट्यूनिंग भी कर दी है। गाड़ी 500-600 किलोमीटर चला दी थी अंकल ने। ये हमारे पास वॉक-इन से हैं, ठीक है। इसमें सर्फ के हमने ये बटन शटन लगाए सारे। और अभी जो है ना मैं आपको टेस्ट ड्राइव भी देता हूँ। एसी भी ऑन है गाड़ी का, ठीक है। अंकल बता रहे हैं कि अभी मैं आया हूँ तो उस टाइम पे 23 की एवरेज दे रही थी, और अभी ये देखें 21.2 की। और गाड़ी अगर देखें अंडर पावर होगी ना 660 सीसी पे, तो फिर इतनी एवरेज ये इम्पॉसिबल है देना गाड़ी को। तो जो भाई कहते हैं कल्टस अंडर पावर होती है 660 सीसी में, उनके लिए ये भाई ये बात है। आप देखें ये 22-23 की इजीली आपको एवरेज देती है लॉन्ग पर, और बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी, ठीक है। इसमें बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार 1000 सीसी लगाएं, 1300 सीसी लगाएं, 1500 लगाएं। भाई जब 660 सीसी इसके लिए बेहतरीन है, आपको एवरेज अच्छी दे रही है, आपको कम पैसों में काम हो रहा है और बेहतरीन हो रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है आप 1000 सीसी लगाएं? आपको क्या ज़रूरत है आप इसमें 1300 लगाएं, 1500 लगाएं? इसमें 4-5 बंदे भी बैठ जाए ना तो भी ये अंडर पावर नहीं होती। लेकिन ये गाड़ी 660 सीसी अगर जापानी लिहाज से देखी जाए तो ये जितनी भी 660 सीसी गाड़ियाँ हैं ये इक्का दुक्का बंदों की बैठने की गाड़ियाँ होती हैं। हम इधर मोटे मोटे हमारे जितने बंदे ना 100 किलो के एक बंदा होता है, तो उसमें तो दो जापानी हो जाते हैं। 50-50 किलो के होते हैं जापानी, इतने हल्के होते हैं। ये गाड़ियाँ उनके लिए बनाई गई थी। हम इधर इससे पूरे काम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं कि ये फिर भी आप इसमें 4-5 बंदे बैठे हैं तो ये अंडर पावर नहीं होगी बिल्कुल भी। और कुछ लोग कहते हैं यार, अच्छा इसमें सबसे मज़े की बात ये कि ये जो इंजन है ये छोटे हैं साइज़ में, लेंथ में छोटे हैं। तो ये क्योंकि कल्टस जो है वो नीचे बैठी हुई गाड़ी है, आप इसमें विड्स का इंजन लगाएंगे, आप इसमें पासों का इंजन लगाएंगे तो आपके नीचे जो चैम्बर होंगे ना गियर वाले और इंजन वाले चैम्बर वो लगेंगे भी, ठीक है। और गाड़ी को ज़रूरत ही नहीं है आप इसको 1300 डालें, 1500 डालें, जब आपके 660 सीसी में इतनी अच्छी एवरेज। एसी देखें, इसमें हमने होंडा लाइफ का कंप्रेसर लगाया तो एसी की कूलिंग भी बहुत मज़े की है, बेहतरीन है। इस वक्त एसी ऑन है, आप देखें आरपीएम्स बिल्कुल 800 पर आइडल कंडीशन में इस वक्त ये गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। और केबन नॉइस आप देखें, जितनी अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी होगी ना उतनी केबन नॉइस गाड़ी के अंदर नहीं होगी। ये गाड़ी देखें बिल्कुल बेहतरीन है, पिन पैक है, तो गाड़ी माशाल्लाह कितनी इस वक्त कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल आइडल कंडीशन में खड़ी है। काम गाड़ी के लिहाज से देखें हमने काम किया है गाड़ी में और कितनी फिनिशिंग के साथ आया है गाड़ी के अंदर काम, ठीक है। तो जितनी अच्छी गाड़ी होगी, साफ़ सुथरी अच्छी गाड़ी होगी, उतने ही फिनिशिंग के अंदर काम आएगा आपका। ये देखें, तो ये हिसाब किताब है। अल्टस के काम शाम सारे हो गए हैं, वो चली गई है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 2006 मॉडल अल्टो का, ये हमने कंप्लीट इंजन, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ का काम किया है। और अभी इसको गाड़ी को व्हील कप शील कप लग गए हैं और कंपाउंड पॉलिश भी गाड़ी की हो गई है। डेकोरेशन का काम अभी रहता है, इंशाल्लाह डेकोरेशन का काम हो जाए। इसकी टेस्ट ड्राइव कंप्लीट मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, टेस्ट ड्राइव का सारा, और टोटल जो कॉस्ट आई है गाड़ी कितने की पड़ी हमें, कितने की हमने दे दिया आगे, ये सारी चीज़ें। अभी ये फैसलाबाद नंबर की जो गाड़ी है ये भी कंप्लीट हो रही है। अच्छा जी, तो गाड़ी जो अल्टो थी वो हमने स्टार्ट कर दी है और बस बाकी फाइनल काम उसमें हो रहे हैं। साइड मिरर्स लग रहे हैं। ये जो अल्टो है इसमें से हमने इंजन रिमूव कर दिया है, दूसरा इंजन जो है वो इसमें हमने इंस्टॉल करना है। ये जो सेटअप है ये हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल करना है। कल्टस में इंजन सुबह हमने इंस्टॉल कर दिया था। वायरिंग का काम इस वक्त चल रहा है और टैंकी इस वक्त खुली पड़ी हुई है, टैंकी खोल रहे हैं। कल्टस ये जो है ये भी 660 सीसी ऑटोमेटिक ही है ये गाड़ी, तो इसका भी जो है ना इंजन हमने रिमूव कर दिया इंशाल्लाह। कल इसके जो माउंट्स हैं उनकी सारी सेटिंग वगैरह होगी। वो पीछे एक अल्टो खड़ी है तो वो भी हमने खोलनी है। फ़िलहाल ये गाड़ी कंप्लीट हो जाए तो फिर हमने ये गोल्डन स्टार्ट करनी है, इसका मैकेनिकल काम शुरू कर देना है। और कल ये है कि होपफुली वो अल्टो भी निकल जाएगी, ये गाड़ी भी निकल जाएगी और ये कल्टस भी, इसको भी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये बचेंगी ये 2-3 गाड़ियाँ और। तो ये ईद से पहले कोशिश यही है कि हम वो जो गाड़ी है वो अल्टो वो भी ईद से पहले ही फाइनल कर दें। ये गाड़ियाँ तो हमने करनी है इंशाल्लाह। ये 3-4 गाड़ियाँ जो हैं ये करनी है, ये डिलीवर करनी है। ये गोल्डन गाड़ी, इसका इंजन हम कर लेंगे, बाकी जो डेंट पेंट का काम होगा वो हम ईद के बाद इंशाल्लाह इसका शुरू करेंगे। ये कंप्लीट मैंने जैसे आपको बताया था गोल्डी की तरह ही इसको रेडी करना है। अभी मैं आपको वो जो गाड़ी है वो दिखाता हूँ। और जो दूसरी अल्टो अभी वाइट वाली जो थी वो गई हुई थी डेकोरेशन के लिए, तो वो बस अभी आ रही है, ऑन दी वे है।
तो जैसे ही वो आती है तो मैं आप लोगों से उसके बारे में भी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। और ये जो गाड़ी है ये फैसलाबाद नंबर वाली 7 मॉडल की, तो इसका सलेंसर का काम हो गया। इसमें साइड मिरर्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल लग रहे हैं, इस वक्त उसका काम चल रहा है। और बाकी जो है इसका एयर क्लीनर और इस तरह की सारी चीज़ें गाड़ी की कंप्लीट हो रही हैं, ये कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। तो बस फिर उसके बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होगी, ऑयल वगैरह डाल के हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है इंशाल्लाह। टेस्ट ड्राइव होगी और ये गाड़ी हमने फुल बाकी पैक कर देनी है गाड़ी इंशाल्लाह। स्टार्ट कर शबीर। ये गाड़ी जी ओके हो गई है। बस अभी इसमें होंडा लाइफ का कंप्रेसर लगाना है हमने, और बाकी एयर क्लीनर वगैरह ये सारे काम शाम हैं इसके छोटे मोटे, वो करने वाले इंशाल्लाह। अफ्तारी का टाइम है और बस अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह देखते हैं इसको टेस्ट ड्राइव वगैरह जो भी होगी। खैबर भी जो है ना इसका पेंट शेंट का काम इस वक्त हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कल का व्लॉग मैंने उधर ही एंड कर दिया था। कुछ भाई नाराज़ हो रहे हैं कि यार अब तो आपका काम चल गया है, अब तो आप डेली व्लॉगिंग नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। मसला ये है रमज़ान में कि सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे से ले के शाम 5 साढ़े 5 बजे तक ही काम होता है। तो उसमें क्लाइंट डीलिंग भी करनी पड़ती है, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, वो भी डील करने पड़ते हैं, काम भी देखना पड़ता है। तो कंटेंट उस तरह से बनता नहीं है, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उसको कैप्चर करना और आप लोगों से शेयर करना भी, फिर उसको एडिट भी करना होता है। और 5:30 बजे के बाद फिर भागो भाग घर जाना होता है, घर के मामलात भी होते हैं। तो इस वजह से हर दूसरे तीसरे दिन बाद व्लॉग आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद ना इसको फिर रेगुलर करेंगे। आप टेंशन ना लें, मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार बदल जाते हैं लोग, वो वाला मामला नहीं होगा इंशाल्लाह। आप मुझे इसी तरह ही हमेशा पाएंगे। तो बहरहाल अल्टो में हमने रात को साइड मिरर्स लगा दिए थे। अभी हमारा लड़का जो है वो क्लच उतार दिए, ब्रेक का पैडल उतार के ऑटो वाला लगा रहा है। और फ्रंट से जो है वो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। कल हमने स्टार्ट भी कर दी थी, शिफ्टिंग वगैरह देख चुके हैं। अभी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं और बस ये छोटे मोटे इसके काम हैं, ये कंप्लीट हो जाएं, पैडल शेडल लग जाए तो बस गाड़ी को बम्पर शम्पर लगाते हैं। एसी का काम हो चुका है इस गाड़ी का और बाकी गाड़ी इंशाल्लाह हमारी तरफ से कंप्लीट है। बाकी कल्टस जो है उसके एक्सेस में कुछ फ़र्क आ रहा था, तो एक्सेस उसके अभी चेंज होने गए हैं। बाकी ये जो गाड़ी है 987 वाली, इसका मैं आपको अपडेट देता हूँ कि इसके क्या हालात हैं। टैंकी इसकी हमने खोली भी है और फ्रंट से आपको दिखाता हूँ। कल रात को भी लड़के काम करते रहे हैं अफ्तारी के बाद, तो इंजन शिंजन हमने इसमें प्लेस कर दिया है। रेडिएटर रह गया, ये प्लेट रह गई है और वायरिंग जो है वो होने वाली है। और इस गाड़ी की वायरिंग तो आपको मैंने कल बता दी थी। इसका रेडिएटर रह गया और एक्सेस रह गए, तो इंशाल्लाह ये वाइंड अप करते हैं ये गाड़ियाँ। उसके बाद ये जो गाड़ी है इसको भी जो है रात को हमने खोल दिया था। ये देखें फ्रंट इसका खुल गया और फ्रंट इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बेहतरीन है, ठीक है। जहाँ पे अगर स्पॉट्स वगैरह होंगे पेंट के तो वो हम उसको पेंट कर देंगे। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओके। इसमें भी हमने इंजन डालना है ईद से पहले। तो ये सूरत हाल है सारी की सारी। और इस गाड़ी का अल्टो का सस्पेंशन हो रहा है, फ्रंट बैक का पूरा खोला हुआ है हमने, सारे बुश वगैरह सारी चीज़ें नए इसकी डाल रही हैं कंप्लीट। इस कल्टस में हमने इसमें से इंजन रिमूव कर दिया था कल, अब इसमें हम लगा रहे हैं 660 सीसी ऑटोमेटिक। बहुत सारे भाइयों का सवाल है भाई कि मैंने कल भी आपको बताया, कल जो कल्टस आई थी उसमें भी बताया, लेकिन अब गाड़ी चूँकि खुल चुकी है तो मैं आपको ज़रा इजीली समझा सकता हूँ। सबसे पहले इसका एक टाइमिंग का ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, एक बैक का है और एक इस तरफ है, ठीक है। 660 सीसी में हमें जो फ़ायदा है वो ये है कि हम इसके जो माउंट्स हैं उसी के ऊपर प्लेट्स बना के इसको हम बोल्ट ऑन जो है फिट कर सकते हैं एक। उसके बाद इसकी जो लेंथ है 660 सीसी इंजन्स की, जैसे कि अभी ये गाड़ी ये इंजन पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है तो वो यहाँ पर जब गाड़ी में इंस्टॉल होता है तो यहाँ कल्टस चूँकि एक तो बिल्कुल ग्राउंडेड गाड़ी है, इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम मिलती है। तो ऐसे में अगर आप इसके अंदर 1300 सीसी या वेट्स का इंजन 1000 सीसी या 500 का इंजन लोग कहते हैं वो लगाते हैं तो आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास उधर खैबर खड़ी हुई है
उसमें 500 का इंजन डाला हुआ है। तो वो उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि इसके ऑयल के चैम्बर्स होते हैं, इंजन ऑयल गेयर ऑयल के चैम्बर्स होते हैं, वो नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो 660 सीसी में वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। 660 सीसी आपको बिल्कुल जो कल्टस है उसकी बॉडी के हिसाब से मिल जाती है। दूसरा, इसकी जो बॉडी वेट है, आप इस बात का बिल्कुल ज़रा आप ख़ुद भी इसको स्टडी करें कि इसका जो बॉडी वेट है कल्टस का वो 730 kg है, जबकि जो 660 सीसी इंजन जिस गाड़ी में आया है, वैगनार, स्टिंगरे, आल्टो, लैपिन, उनका जो बॉडी वेट है वो तकरीबन 950 से लेके 1050 kg तक वेरी करता है। मुख्तलिफ हैं, किसी के 1000 kg है, किसी का 1050 kg है बॉडी वेट। तो अगर वो 1050 kg का बॉडी वेट खींच रही है तो उसके लिए 730 kg कोई मुश्किल नहीं है। ये लगती है ये गाड़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसका वेट इतना नहीं है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तानी गाड़ियाँ वैसे भी जो हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, प्लस इसके जो अंदर के डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ें बहुत हल्की हैं, जबकि जो जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं उनके अच्छे खासे लंबे लंबे बड़े बड़े डैशबोर्ड हैं। अगर आप देखें वैगनार और स्टिंगरे का डैशबोर्ड देखें, वो कितना बड़ा है, कितना हैवी है। तो उसके मुकाबले में ये इंजन जो है इजीली आपको ये कोई अंडर पावर नहीं, कुछ भी नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। प्लस फिर गाड़ी की एवरेज अच्छी है, इस इंजन की अच्छी एवरेज है, मोर देन अबव 20 जो है वो ज़्यादातर अभी इस वक्त जबकि हम ये डिजिटल मीटर लगा रहे हैं तो 20+ की एवरेजेस जो हैं वो कस्टमर हमें क्लेम कर रहे हैं, बता रहे हैं। और इसमें बस शर्त ये होता है कि गाड़ी आपकी साफ़ सुथरी हो। जिस तरह अब ये फ्रेम है, आप देखें ये साफ़ सुथरा है, कोई जंग नहीं है, लगी भी नहीं है गाड़ी। तो इजीली इसमें जब इंजन इंस्टॉल होता है, गाड़ी साफ़ सुथरी हो तो गाड़ी की ड्राइव हर एक चीज़ आपको मज़ा कराती है। अगर आप जंग आलूद गाड़ी, एक्सीडेंटल गाड़ी लेके आएंगे मेरे पास, मैं उसमें इंजन डालूंगा तो वो इंजन तो नया हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, टायर्स भी ज़रूरी हैं, सस्पेंशन भी ज़रूरी है, बॉडी भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मिल के एक किरदार अदा करती हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अब आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्यों 1000 सीसी इंजन नहीं डाल रहा, मैं क्यों 1300 सीसी इंजन नहीं डाल रहा, मैं क्यों 660 सीसी इंजन डाल रहा हूँ। अच्छा, एक और काफ़ी भाइयों का सवाल है कि पहले आप 660 सीसी इंजन नहीं डालते थे, आप पहले 1000 सीसी अल्टो में भी डालते थे। तो उस वक्त हम ये डबल कैम इंजन नहीं इंस्टॉल कर रहे थे, ये इंजन उस वक्त मार्केट में नहीं थे। उस वक्त 3 स्पीड इंजन थे, जो कि उसके मुकाबले में K10 में लेके आया था, जो कि 1000 सीसी था, 4 सिलेंडर इंजन था। तो उस वक्त K10 बेहतर था, लेकिन जब जैसे फिर हमने ये 4 स्पीड इंजन डालना शुरू किए, फिर उसके बाद ये डबल कैम डालना शुरू किए, तो इसकी परफॉर्मेंस उस K10 से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। तो इस वजह से हमने स्विच किया। तो जो बेहतर ऑप्शन हमें मिलेगा आगे चल के भी, इन केस मुझे इस इंजन से बेहतर ऑप्शन मिलेगा आगे, तो मैं उसके ऊपर स्विच कर जाऊंगा। ये नहीं कि मैं एक ही इंजन को लेके बैठा रहूँ कि सालों साल मैंने वही डालना है। जो बेहतर टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी आएगी, एडवांसमेंट होगी, तो हम उस तरह से आपकी गाड़ियों में इंजन इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी सिचुएशन है। बहरहाल आपको समझ आ गई होगी। व्लॉग को फिर इधर ही एंड करते हैं, दूसरा व्लॉग इधर ही से फिर स्टार्ट करेंगे। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।